हाय एवरीवन। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिससे हम सब रिलेट कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर पक्का इस वीडियो को वो लोग देख रहे हैं जो सिचुएशनशिप में है, रिलेशनशिप में है, या फ्रेंडशिप है, या फिर कोई नया नया उन्हें पसंद आ रहा है। और आई कैन अंडरस्टैंड कितना बुरा लगता है जब कोई आपको सडनली ब्लॉक कर देता है, बिना किसी रीज़न के, बिना किसी रीज़न को बताए हुए ब्लॉक कर देता है। और क्या करना चाहिए ऐसे टाइम पे जब कोई आपको सडनली ब्लॉक कर दे, या फिर अचानक से गायब हो जाए, या फिर साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, या फिर इग्नोर कर रहा है। और हम हमारे दिमाग में हज़ारों क्वेश्चंस आते हैं कि लाइक क्यों कर रहा है ऐसा, मतलब क्यों हो रहा है हमारे साथ। एंड वी फील लाइक कि अरे जाके क्वेश्चन करना चाहिए, बात करनी चाहिए। बट मैं बताऊंगी कि आपको क्या करना चाहिए। आई नो आपको ये सुनने में बहुत डिफिकल्ट लगेगा, बट द आंसर इज कट देम ऑफ। बहुत मुश्किल होता है कि आप किसी को अगर पसंद करते हो और आप अचानक से उसे कट ऑफ करना चाहते हो। कट ऑफ करना ही बहुत मुश्किल होता है एक्चुअली। तो बट ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर किसी का बिहेवियर और कम्युनिकेशन स्टाइल इतना टॉक्सिक और अनहेल्दी है कि वो आपको बार बार इग्नोर कर रहा है और गायब हो रहा है, या फिर आपको कुछ ढंग से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, या फिर आपको ब्लॉक कर रहा है, तो इसका मतलब तो यही है कि वो बहुत टॉक्सिक और अनहेल्दी बिहेवियर है। और वो आपको और ज़्यादा स्ट्रेस देता जाएगा। आपके मन में हज़ारों सवाल उठेंगे कि आप में ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो सामने वाला ऐसा बिहेव कर रहा है। तो इससे बेहतर तो यही है कि वो आपकी ज़िंदगी में ना रहें, क्योंकि ऐसे लोग तो आपको और ज़्यादा स्ट्रेस देते जाएंगे। क्योंकि जो लोग आपको पसंद करते हैं या मानते हैं, वो आपसे बात करेंगे, वो आपसे शेयर करेंगे कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है। ऐसे लोगों को मैनर्स, टॉलरेंस, एम्पैथी के लेसन्स की ज़रूरत होती है। ये वो लोग होते हैं जिन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको कैसा महसूस हो रहा है ब्लॉक होने के बाद, और इन्हें कोई अंदाज़ा भी नहीं होता उस चीज़ का। तो इन्हें बहुत मैच्योर होने की ज़रूरत है, इन्हें थोड़ा बड़े होने की ज़रूरत है, और एक एडल्ट की तरह बात करने की ज़रूरत है। ये सीखने की ज़रूरत है इन्हें। और अगर इन्हें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको क्या माइंड फक ये दे रहे हैं, क्या मतलब आपको कितना आपका माइंड फक्ड अप कर रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि दे आर नॉट द पीपल यू वांट इन योर लाइफ। देखा जाए तो हमें अपने आसपास ऐसे लोगों को रखना चाहिए जो कि अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को बहुत अच्छे से व्यक्त कर सकें, अच्छे खुल के बता सकें, जो मैच्योरिटी दिखा सके जब ज़रूरत हो। और अगर वो ये नहीं करके कोई एक्सट्रीम स्टेप ले रहे हैं, जैसे कि ब्लॉक करना या आपको इग्नोर करना, तो और वैसे भी कई सारी वेज होते हैं, कई सारे वेज होते हैं एक अनप्लेजेंट फीलिंग को भी शेयर करने के। बट अगर वो ना करके आपको ब्लॉक करना ज़रूरी समझते हैं, इसका मतलब तो यही है कि वो ये आपको बता रहे हैं कि दे आर समवन, दे आर मेंट टू गिव यू शॉक, डिसबिलीफ एंड टू हर्ट यू। जब कोई इंसान आपको एक बार ब्लॉक कर रहा है, तो कोई गारंटी नहीं है कि वो आपको दोबारा ब्लॉक नहीं करेगा। तो वो आपको बार बार ब्लॉक कर सकता है। एंड यू नो वाई दे विल डू दैट? बिकॉज दे आर नॉट स्केयर्ड ऑफ हर्टिंग यू एनी मोर बाय बींग रूड, चाइल्डिश एंड सेल्फिश। So what would be the best course of action and what you should do? Give them what they want. Give your absence. Stay gone from their life. ऐसा करने से क्या होगा कि धीरे धीरे उनके जो इमेच्योर लिटिल स्टन्स है ना, वो अपनी पावर लूज कर देंगे। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आप बहुत अच्छे से डील करने लग जाएंगे अपनी रिएक्शन और अपना एफर्ट, यानी अपना पावर ना देकर। पावर क्या होता है? पावर यही होता है कि आप रिएक्ट ना करें। दैट इज योर पावर, राइट? योर रिएक्शन एंड योर एफर्ट इज पावर। कि जैसे बार बार जाकर पूछना कि मुझे ब्लॉक क्यों किया है, या फिर मुझे अनब्लॉक कर दो, तो ये होता है आपका पावर। एंड इफ यू आर नॉट गिविंग योर पावर, वो अपने आप उनका जो भी स्टंट्स वो यूज़ कर रहे हैं ना, जो भी यूज़ कर रहे हैं आपके ऊपर, सब लूज हो जाएगा। तो ये आपको करना पड़ेगा। यू जस्ट डोंट रिएक्ट। अब मैं आपको जो बताने वाली हूँ ये एक कड़वा सच है, या फिर कह सकते हैं कड़वी पॉसिबिलिटी है। आपको थोड़ा सा ये बात लगेगी दिल पे, क्योंकि आप जब मतलब कोई ब्लॉक होता है ना, सो इट्स लाइक एन इंसल्ट। ब्लॉक होना एक इंसल्ट होती है। इमेजिन करो आप दरवाजे के बाहर
डोर बेल बजा रहे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई आपको अंदर ले, वेलकम करे, और सामने वाला आपके मुंह पे दरवाजा मार रहा है। इसका मतलब पता है क्या है? ये एग्जाम्पल से ये पता चलता है कि सामने वाला चाहता है कि आप चले जाओ, आप यहाँ से चले जाओ, आप छोड़ दो, आप अनवांटेड हो, अनडिजायरेबल हो, और वो आपसे बस छुटकारा पाना चाहता है। तो अगर ऐसा है तो ये अब आपको डिसाइड करना है कि क्या आपको फिर भी उससे बात करनी है या उससे अनब्लॉक होके बात करनी है। और अगर यस, तो आप जो ब्लॉक चैट बॉक्स है बस वहाँ पर वेट करते रहो कि वो कब आपको अनब्लॉक करेगा, या फिर जाके सोशल मीडिया पे स्टॉक करो और एक सर्टिफाइड स्टॉकर बन जाओ। लेकिन अगर आपको ये नहीं करना है तो जस्ट एकदम भूल जाओ ये सब एंड जस्ट मूव ऑन, जस्ट फक ऑफ एंड मूव ऑन। ऐसा करके आगे बढ़ना होगा। अब एक ऐसा पॉइंट आएगा कि मान लो वो आपको अनब्लॉक कर देता है, तो अब आप डिसाइड करोगे इस पॉइंट पे कि क्या आपको उससे बात करनी है या नहीं। और अगर आप उससे बात करना चाहते हो तो एक चीज़ माइंड में ज़रूर रखना कि ये इंसान आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है, क्योंकि जो आपकी रिस्पेक्ट करता है वो कभी आपको ब्लॉक नहीं करेगा। और आपको ब्लॉक जो लोग नहीं करते हैं वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। जो आपको ब्लॉक करेंगे मतलब उनको आपके खोने से कोई डर नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। वी जस्ट हैव टू फॉरगेट इट एंड लेट इट गो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। क्योंकि मेरे साथ भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, मेरे साथ आई थिंक नॉट वन इंसिडेंट, मोर देन दैट, जहाँ पर मैं बात कर रही हूँ, अच्छे से कंफर्टेबल हूँ, एंड वाइब्स आर मैचिंग एंड वी वर शेयरिंग आवर फीलिंग्स, सब अच्छा चल रहा है। एंड देन जैसे 2-3 दिन बाद सडनली ही ब्लॉक्स फ्रॉम एवरीवेयर, ही ब्लॉक्स मी फ्रॉम एवरीवेयर। एंड देन उसके बाद मैंने सोचा कि जाके क्वेश्चन करूँ कि मुझे ब्लॉक क्यों किया है, बट वो सेल्फिश हो जाएगा ना। क्योंकि जब कोई इंसान आपको अपनी लाइफ में ही नहीं चाहता है, और तो हमें भी कोई हक नहीं बनता ना उसकी लाइफ में क्वेश्चन करने का कि अरे तुमने हमें ब्लॉक क्यों किया है। तो ऐसे टाइम पे तो यही बेहतर होगा ना कि आप उस चीज़ को भूल जाए और अपने आप को उसके सामने ऐसे ना मतलब प्रस्तुत करें कि लाइक आप गिड़गिड़ा रहे हो। ऐसे बिल्कुल नहीं आपको करना है, क्योंकि जो इंसान आपको रिजेक्ट करे आप उसके सामने गिड़गिड़ा कैसे सकते हो, कोई पॉइंट ही नहीं बनता। एंड वैसे भी ये बेनिफिशियल है दोनों के लिए, जिसने ब्लॉक किया है और जो ब्लॉक हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर कोई आपको ब्लॉक कर रहा है तो ऑब्वियसली वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करता। वैसे भी ये आप दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा, यानी कि आप अगर ब्लॉक हुए हैं और जिसने आपको ब्लॉक किया है, दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा। बिकॉज यू वॉन्ट बी लोवरिंग योर सेल्फ टू द पॉइंट ऑफ बेगिंग समवन टू लव you again and to want you again, and they won't have to deal with someone who they want to get rid of। हो गया ना? तो ये तो दोनों के लिए बेनिफिशियल हुआ। मेरी तो यही एडवाइस रहेगी, क्योंकि मैं भी इस चीज़ से गुजरी हूँ, तो मुझे पता है कि कैसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए। आपको रिजेक्शन के साथ पीस बनाना चाहिए, शांति बनानी चाहिए, और उनको उनके हाल पे छोड़ दो और आप अपना मूव ऑन हो जाओ। और धीरे धीरे ना आपको ये चीज़ पता चलेगी कि जितना आप सोचते थे कि आपको उनकी ज़रूरत है, उतनी आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, और आप उससे भी ज़्यादा खुश रहने लगोगे जितना कि आप पहले उनके साथ थे। तो अब यही मैं कहना चाहूँगी कि आप बस अपने ग्रोथ पे फोकस करें, अपने आप पे फोकस करें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी इंसान को आपकी लाइफ में रहना है तो वो रहेगा, और जिसे जाना है वो जाएगा। कोई भी एक्सक्यूजेस देके वो आपकी लाइफ से चला जाएगा, क्योंकि वो आपकी लाइफ के लिए बना ही नहीं है। तो बेहतर ये है कि जस्ट हैव टू फोकस ऑन योरसेल्फ। अब आप जल्दी जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका कैसा एक्सपीरियंस था और आपने कैसे उससे बाहर निकला। एनी पॉइंट आई एम मिसिंग आउट, सो प्लीज़ शेयर इन द कमेंट्स। लगभग मैंने सब कुछ कवर कर लिया है, बट स्टिल इफ आई एम मिसिंग आउट समथिंग यू कैन राइट इन द कमेंट्स। And thank you so much for watching this video. I'll get back to you with my next video. Till then, take care.